बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा लेक्चर है डिफरेंशिएशन ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शंस एंड देन वी विल डिफरेंशिएट इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस। सबसे पहले हाइपरबोलिक फंक्शन से हम शुरू करते हैं। साइन हाइपरबोलिक फंक्शन का डेरिवेटिव बराबर होता है कॉस हाइपरबोलिक फंक्शन के कॉस हाइपरबोलिक ऑफ एक्स। तो देखें ये कैसे डिफरेंशिएट करते हैं हम। Let y is equal to sin hyperbolic x आपको पता है कि हाइपरबोलिक फंक्शन e रेज़ टू द पावर x माइनस e रेज़ टू द पावर माइनस x ओवर 2 के बराबर होता है। ये आपके पास साइन हाइपरबोलिक फंक्शन की वैल्यू है। तो स्टूडेंट्स देखें, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स, यहाँ आएगा dy ओवर dx d अपॉन dx ऑफ e रेज़ टू द पावर x माइनस e रेज़ टू द पावर माइनस x। तो स्टूडेंट्स ये जो टू डिनोमिनेटर है ये तो कांस्टेंट है, इसे हम पीछे ले आएंगे। तो अब हमारा डेरिवेटिव होगा e रेज़ टू द पावर x माइनस e रेज़ टू द पावर माइनस x का 1/2 तो पीछे आया ये, और ये डिफरेंट फंक्शंस है और बीच में सब्ट्रैक्शन डिफरेंस का साइन है, तो दोनों का अलग अलग हम डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे। e रेज़ टू द पावर x, हमें पता है कि e रेज़ टू द पावर x का डेरिवेटिव वापस आता है e रेज़ टू द पावर x, और यहाँ पर e रेज़ टू द पावर माइनस x है तो इसका भी डेरिवेटिव एज इट इज़, लेकिन चूंकि अदर देन x आपके पास पावर है तो उसके भी अलग से हम डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे। 1/2 e रेज़ टू द पावर x माइनस e रेज़ टू द पावर माइनस x, और माइनस x में x का डेरिवेटिव होता है 1, तो ये आपके पास बराबर होगा -1 के। तो देखें स्टूडेंट्स, ये आपके पास आया, टू डिनोमिनेटर नीचे लिखते हैं e रेज़ टू द पावर x और माइनस माइनस प्लस e रेज़ टू द पावर माइनस x, जो कि कॉस हाइपरबोलिक ऑफ x के बराबर होता है। हेंस वी हैव प्रूव्ड दैट d अपॉन dx, y की वैल्यू थी साइन हाइपरबोलिक ऑफ x इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक x। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप तमाम हाइपरबोलिक फंक्शंस के डेरिवेटिव कैलकुलेट कर सकते हैं। साइन, कोसाइन, सीकेंट, कोसीकेंट में आपके पास जो है वो फंक्शन या तो नीचे है x का या ऊपर है, या न्यूमरेटर में है या डिनोमिनेटर में। तो जहाँ तक कॉज और साइन है तो आप इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं, लेकिन जब आप डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे टेंजेंट का, कोटेंजेंट का, टेंजेंट हाइपरबोलिक एंड कोटेंजेंट हाइपरबोलिक का, तो वहाँ आपको क्वोशंट रूल अप्लाई करके उसे सॉल्व करना पड़ेगा। इसी तरह अगर हम कॉज का डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं, कॉज हाइपरबोलिक ऑफ एक्स इज इक्वल टू आएगा साइन हाइपरबोलिक ऑफ एक्स। ये थोड़ी सी कंफ्यूजन बात होती है कि हमें पता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, साइन ऑफ एक्स कॉस ऑफ एक्स के बराबर आता है डेरिवेटिव उसका, जबकि कॉस का माइनस साइन के बराबर होता है। लेकिन हाइपरबोलिक फंक्शंस में साइन हाइपरबोलिक का कॉस हाइपरबोलिक और कॉस हाइपरबोलिक का भी साइन हाइपरबोलिक, कोई साइन का डिफरेंस, माइनस का डिफरेंस उसमें नहीं होता। नेक्स्ट आप कैलकुलेट करेंगे टेंजेंट हाइपरबोलिक ऑफ एक्स, यहाँ आप क्वोशंट रूल अप्लाई करके उसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा सेकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ एक्स। कुछ ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से मिलते हैं तो याद करने में थोड़ी सी आसानी होती है। नेक्स्ट, टेंजेंट हाइपरबोलिक ऑफ कोसेकेंट हाइपरबोलिक एक्स, वो आपके पास बराबर होगा माइनस कोसेकेंट हाइपरबोलिक एक्स इंटू कॉट हाइपरबोलिक एक्स, और उसके बाद सीकेंट हाइपरबोलिक एक्स इंटू
का जो डेरिवेटिव है वो बराबर होगा माइनस सीकेंड हाइपरबोलिक एक्स इंटू टेंजेंट हाइपरबोलिक एक्स, और लास्ट में कोटेंजेंट हाइपरबोलिक ऑफ एक्स का होगा आपके पास माइनस कोसीकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ एक्स। तो ये स्टूडेंट्स इन फार्मूलाज को आपने याद करना है और इनसे रिलेटेड हम क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करना भी आ सकता है, और फिर यहाँ पर भी वही रूल अप्लाई होगा कि हम जो फंक्शन ले रहे हैं वो वेरिएबल एक्स के लिए ले रहे हैं, तो इसलिए जब हम डेरिवेटिव लेते हैं आगे एक्स का डेरिवेटिव नहीं लेते क्योंकि वो 1 होता है। लेकिन अगर x की जगह कोई और एक्सप्रेशन या कोई और फंक्शन है तो साथ उसका डेरिवेटिव ज़रूर मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हाइपरबोलिक फंक्शन ऑफ के डेरिवेटिव्स कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमने डिफरेंशिएशन करनी है इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस की। तो हम शुरू करेंगे साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स ऑफ एक्स के डिफरेंशिएशन से और देखेंगे कि उसका डेरिवेटिव कैसे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर के स्क्वायर रूट के बराबर आता है। तो लेट y इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स ऑफ एक्स। स्टूडेंट्स ये डेरिवेटिव्स कैलकुलेट करने के लिए आपको हाइपरबोलिक फंक्शंस की कुछ आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए कि कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ एक्स इंटू साइन माइनस ये 1 के बराबर होता है। उसके बाद सेकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस टेंजेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ एक्स, और उसके बाद कोसिकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ एक्स इज इक्वल टू आपके पास होगा कॉट हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ एक्स। तो ये आपने याद रखने स्टूडेंट्स, इनकी मदद से हम इनको कैलकुलेट करेंगे। हमने y ले लिया साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स ऑफ एक्स, देन साइन हाइपरबोलिक ऑफ y बराबर होगा आपके पास x के। इन दोनों को हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स, तो ये आएगा d/dx साइन हाइपरबोलिक ऑफ y और d/dx ऑफ x। साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स का डेरिवेटिव अभी हमने कैलकुलेट किया, वो बराबर होता है कॉस हाइपरबोलिक के। लेकिन चूंकि आप विद रिस्पेक्ट टू x कैलकुलेट कर रहे हो तो x का डेरिवेटिव तो 1 बनता है, लेकिन y का डेरिवेटिव 1 नहीं बनता। उसके बाद देखें कॉस y को वहाँ डिवाइड कर देंगे, अब ये आइडेंटिटी जो मैंने पहली वाली लिखी है ये यहाँ यूज़ होगी, ठीक है। हम लिखेंगे सिंस, देखिए उस आइडेंटिटी के मुताबिक कॉस हाइपरबोलिक ऑफ एक्स बराबर होगा 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक ऑफ स्क्वायर ऑफ वाई के, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास चूंकि स्क्वायर है तो आता है प्लस माइनस, लेकिन कॉस हाइपरबोलिक का जो हमने डोमेन रखा होता है वो -1 से 1 के बीच में होता है। यहाँ कॉस हाइपरबोलिक ऑफ y पॉजिटिव होता है क्योंकि y आपके पास पॉजिटिव वैल्यू होती है, इसलिए आप इसमें से सिर्फ पॉजिटिव वाला जो है वो रखेंगे, नेगेटिव वाले को नेग्लेक्ट करेंगे। तो ये आपके पास कॉस हाइपरबोलिक y की वैल्यू है, इसे हम लाके अपने इक्वेशन में पुट कर देंगे। dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 अपॉन रेडिकल ऑफ साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ y। इक्वेशन 1 में साइन हाइपरबोलिक y की वैल्यू है x, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। लेकिन स्टूडेंट्स आपका जो डेरिवेटिव है वो रेडिकल में आया, और रेडिकल में आपको पता है कि हमेशा पॉजिटिव वैल्यू का रेडिकल कैलकुलेट हो सकता है, नेगेटिव का स्क्वायर रूट कैलकुलेट नहीं होता, ठीक है।
लेकिन उसका स्क्वायर पहले से मौजूद है तो एक्स स्क्वायर में नेगेटिव भी पॉजिटिव हो जाएगा, इसलिए हम ये लिखते हैं कि इसका डोमेन आपके पास सेट ऑफ रियल नंबर्स होता है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप अपने फंक्शन का डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं इन्वर्स हाइपरबोलिक, साइन इन्वर्स हाइपरबोलिक का। स्टूडेंट्स इसी तरह से आप कॉस हाइपरबोलिक और उसी के साथ टेंजेंट हाइपरबोलिक इन्वर्स, सीकेंट हाइपरबोलिक इन्वर्स और इन सब के भी डेरिवेटिव्स कैलकुलेट करते हैं। तो वो भी मैं लिख के देता हूँ आपको। कॉस हाइपरबोलिक इन्वर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x स्क्वायर -1 के बराबर होगा। लेकिन यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पर साफ पता चल रहा है कि अगर x की वैल्यू 1 से ग्रेटर या -1 से लेस हुई तो रेडिकल में नेगेटिव आंसर आएगा। इसलिए यहाँ पे स्पेसिफाई करना ज़रूरी होगा कि x इज़ ग्रेटर देन 1 के लिए आपके पास इसका आंसर आएगा। अगर वो 1 से लेस या -1 से लेस हुआ तो फिर यहाँ पे नेगेटिव आंसर आ जाएगा। इसलिए x विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 1, ठीक, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। इस तरह से अगला टेंजेंट हाइपरबोलिक आपके पास होता है (1/1 - x स्क्वायर आपके पास उसका डेरिवेटिव होता है। और यहाँ पे चूंकि रेडिकल है नहीं तो हमें उसका डोमेन जो है वो स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं होती। सेकेंड हाइपरबोलिक इन्वर्स ऑफ x का डेरिवेटिव -1/x इंटू रेडिकल 1 + x स्क्वायर। सीकेंड हाइपरबोलिक्स का आपके पास होगा -1/x इंटू 1 - x स्क्वायर। और कॉट हाइपरबोलिक इन्वर्स का आपके पास डेरिवेटिव 1/1 - x स्क्वायर के बराबर आएगा। तो देखें स्टूडेंट्स, इस तरह से हम इन हाइपरबोलिक फंक्शंस के डेरिवेटिव कैलकुलेट करने के बाद अब हम इन्हें अपने क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे। एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1 है पार्ट 1 में। कॉस डिफरेंशिएट द फॉलोइंग कॉस हाइपरबोलिक ऑफ ln ऑफ x स्क्वायर + 3। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने हाइपरबोलिक फंक्शंस के अभी डेरिवेटिव सीखे, लेकिन उन्हें कैसे यहाँ हम यूज़ करेंगे। लेट y इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक ln ऑफ x स्क्वायर + 3। उसके बाद डिफरेंशिएटिंग with respect to x on both sides, dy over dx is equal to d/dx cos hyperbolic of ln of नेचुरल लॉग लेंगे x स्क्वायर + 3 का। तो देखिए स्टूडेंट्स, कॉस हाइपरबोलिक का डेरिवेटिव है साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स, ये अभी हमने पढ़ा कि कॉस हाइपरबोलिक ऑफ x इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक ऑफ x। तो dy बनेगा साइन हाइपरबोलिक ln ऑफ x स्क्वायर + 3। लेकिन फिर आपके पास x के अलावा फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव अलग से कैलकुलेट होगा। ln ऑफ x स्क्वायर + 3 ये आपने कैलकुलेट करना है। उसके बाद देखें साइन हाइपरबोलिक, ये तो एज इट इज़ आएगा, साइन हाइपरबोलिक ऑफ ln ऑफ x स्क्वायर + 3। नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव, सिंस ln ऑफ x इज इक्वल टू आपके पास होता है 1/x, तो ये आएगा 1/x स्क्वायर + 3।
लेकिन फिर x के अलावा फंक्शन है तो उसका अलग से डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे। साइन हाइपरबोलिक ln ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 इन ओवर, इसको डिवाइड करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3 से। एक्स स्क्वायर प्लस 3 का आपके पास डेरिवेटिव होगा एक्स स्क्वायर का 2x, पावर रूल अप्लाई होगा, और इसका 0। देयरफॉर डी अपॉन डी एक्स, वाई की वैल्यू दोबारा पुट कर दें, कॉज हाइपरबोलिक ऑफ ln ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 2x पीछे आएगा, साइन हाइपरबोलिक ln ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 3। तो ये आपके फंक्शन का डेरिवेटिव कैलकुलेट हो गया स्टूडेंट्स। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट फंक्शन इज टेंजेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ ई रेज टू द पावर 3x। तो टेंजेंट हाइपरबोलिक का स्क्वायर है, इसलिए पहले उस पर पावर रूल अप्लाई होगा। लेट y इज इक्वल टू टेंजेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर e raised to the power 3x, differentiating with respect to x on both sides. तो dy upon dx is equal to टेंजेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर e रेज टू द पावर 3x। तो पावर है इसके ऊपर स्टूडेंट्स, तो इसलिए पहले पावर रूल अप्लाई होगा कि 2 पावर पीछे और पावर में से एक माइनस, तो ये बनेगा टेंजेंट हाइपरबोलिक 3 रेज टू द पावर x। अब हम टेंजेंट का स्टूडेंट्स ई स्क्वायर को यहाँ लिख लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो कि जब हाइपरबोलिक फंक्शन पे स्क्वायर होगा तो वो होल का स्क्वायर होगा। इसलिए अब 2 पीछे आया और ये 1 पावर आ गई, लेकिन अब अभी तक हमने टेंजेंट हाइपरबोलिक का डेरिवेटिव कैलकुलेट नहीं किया। वो ये आएगा आपके पास 2 इंटू टेंजेंट हाइपरबोलिक e रेज टू द पावर 3x, एक ये, और यहाँ टेंजेंट हाइपरबोलिक का आपके पास डेरिवेटिव होता है सेकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर, और उसका वेरिएबल है, फंक्शन है उसका 3x का e रेज टू द पावर 3x। लेकिन वो टेंजेंट हाइपरबोलिक x का डेरिवेटिव लेते हैं तो ये आता है, मतलब t अपॉन टेंजेंट हाइपरबोलिक ऑफ x का डेरिवेटिव होता है सेकेंड स्क्वायर हाइपरबोलिक ऑफ x। लेकिन यहाँ पर आपके पास x की जगह e रेज टू द पावर 3x है, तो उसका डेरिवेटिव अलग से कैलकुलेट होगा। तो देखें 2 इंटू टेंजेंट हाइपरबोलिक e रेज टू द पावर 3x, सेकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर e रेज टू द पावर 3x, और इसका डेरिवेटिव e का डेरिवेटिव आपके पास होता है e रेज टू द पावर 3x एज इट इज, लेकिन फिर 3x का डेरिवेटिव कैलकुलेट होगा। तो इसको सीधा करके लिख लें, एक्सपोनेंशियल पीछे लिख लें, उसके बाद टेंजेंट हाइपरबोलिक e रेज टू द पावर 3x और सेकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर e रेज टू द पावर 3x इनटू 3x का डेरिवेटिव आएगा आपके पास 3। इसको सिंप्लीफाई कर लें। देखिए स्टूडेंट्स 2 इंटू 2 3 6 e रेज टू द पावर 3x। अब इनको यूं करके लिखें कि टेंजेंट हाइपरबोलिक और उसका जो आर्ग्यूमेंट है उसे हम अलग से लिखते हैं, जो उसके आगे फंक्शन है उसके वेरिएबल की जगह उसे हम ब्रैकेट में लिखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। सेकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर इनटू ऑफ e रेज टू द पावर 3x। तो ये आपके फंक्शन का डेरिवेटिव है जिसे हमने y लेट किया था, उसका डेरिवेटिव हमने कैलकुलेट कर लिया। देयरफॉर d अपॉन dx टेंजेंट स्क्वायर हाइपरबोलिक टेंजेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ e रेज टू द पावर 3x इज इक्वल टू 6 e रेज टू द पावर 3x इंटू टेंजेंट हाइपरबोलिक ऑफ e रेज टू द पावर 3x इंटू सेकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ
e रेज टू द पावर 3x। तो स्टूडेंट्स ये आपके गिवन फंक्शन का डेरिवेटिव था जिसमें हमने हाइपरबोलिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स को इस्तेमाल करके उसका डेरिवेटिव कैलकुलेट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट फंक्शन इज टेंजेंट ऑफ e रेज टू द पावर साइन हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ x। तो टेंजेंट फंक्शन है e का और e खुद फंक्शन है साइन हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ x का। देखें स्टूडेंट्स यहाँ कैसे चेन रूल का यूज़ करते हुए हम उसे सॉल्व करते हैं। लेट y इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ e रेज टू द पावर साइन हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ x डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। तो dy upon dx is equal to tangent of e raised to the power sine hyperbolic inverse of x। टेंजेंट का डेरिवेटिव होता है, टेंजेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव होगा सीकेंड स्क्वायर, लेकिन आगे पूरा उसका एंगल लिखेंगे e रेज टू द पावर साइन हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ x। चूँकि टेंजेंट x का फंक्शन हो तब सीकेंड स्क्वायर ऑफ x बनता है। अब इसके फंक्शन का अलग से डेरिवेटिव, तो e रेज टू द पावर साइन हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ x सीकेंड स्क्वायर e रेज टू द पावर ऑफ x। e का जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो e रेज टू द पावर x का डेरिवेटिव एज इट इज़ होता है, वो हमने लिख देना है, और फिर उसके जो x की जगह वैल्यू फंक्शन है उसका हम डेरिवेटिव लेंगे साइन हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ x। तो देखिए स्टूडेंट्स के पास लास्ट आंसर आएगा सीकेंड स्क्वायर ऑफ e रेज टू द पावर साइन हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ x इंटू e रेज टू द पावर साइन हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ x, और इसका आपके पास डेरिवेटिव होता है 1 ओवर एक्स स्क्वायर 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर आपके पास इसका डेरिवेटिव होता है। तो इसे सिंप्लीफाई करके लिखते हैं तो ये बनेगा 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर, और न्यूमरेटर में आएगा सीकेंड स्क्वायर ऑफ e रेज टू द पावर इंटू e रेज टू द पावर साइन हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ x। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास आपकी गिवन फंक्शन का डेरिवेटिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कोशेंट है कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स ओवर कोसीकेंट हाइपरबोलिक इनवर्स है। तो इसको देख कोशेंट रूल से हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। लेट y इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ x डिवाइडेड बाय कोसीकेंट हाइपरबोलिक ऑफ x डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x on both sides। तो dy over dx is equal to g of x का स्क्वायर मतलब सेकेंड फंक्शन का स्क्वायर ऊपर फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे वो है cos हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ x माइनस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज cos हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ x और डेरिवेटिव ऑफ कोसीकेंट हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ x। तो इनके डेरिवेटिव्स अभी हमने कैलकुलेट किए थे, वो आपको याद होने चाहिए। स्टूडेंट्स इतनी लंबी फ्रैक्शन बार बार ना लिखनी पड़े, इसलिए मैं इस डिनोमिनेटर को साइड पे लिख देता हूँ, इसका होल स्क्वायर, और सामने इसके न्यूमरेटर को सॉल्व करूँगा। तो देखें कोसीकेंट हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ x एज इट इज, इसका डेरिवेटिव आपके पास होता है 1 ओवर
स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 और कॉस दूसरे में माइनस कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ एक्स एज इट इज़। इसका डेरिवेटिव होगा आपके पास 1 ओवर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ माइनस 1 आएगा। तो ये हमारे पास डेरिवेटिव इसका कैलकुलेट हो गया। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फ्रैक्शंस हैं तो उनका हम एलसीएम लेंगे। तो 1 ओवर कोसिकेंट हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ एक्स का स्क्वायर और यहाँ पे दोनों का एलसीएम बनेगा आपके पास रेडिकल ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो देखें डिनोमिनेटर्स हमारे पास डिफरेंट हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे। यहाँ आएगा एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट इंटू कोसिकेंट हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ एक्स माइनस माइनस प्लस, ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ एक्स। अब इस डिनोमिनेटर को यहाँ इससे साथ मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो ये बनेगा आपके पास कोसिकेंट हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ एक्स का स्क्वायर। और यहाँ देखें स्टूडेंट्स स्क्वायर रूट है तो इन दोनों को एक ही स्क्वायर रूट में लिखा जा सकता है, एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ऊपर एज इट इज़ लिख देंगे एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू कोसिकेंट हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ एक्स। एक स्टेप और करेंगे, उसमें ए स्क्वायर ए माइनस बी और ए प्लस बी का फार्मूला लगाकर इसे आप एक्स पावर 4 माइनस 1 में कन्वर्ट कर देंगे तो ये आपके गिवन फंक्शन का डेरिवेटिव कैलकुलेट हो जाएगा। इसके आगे का स्टेप एक है वो आप खुद कर लें। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 है नेचुरल लॉग ऑफ टेंजेंट हाइपरबोलिक ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। तो इसे सॉल्व करते हैं। लेट y इज इक्वल टू ln ऑफ टेंजेंट हाइपरबोलिक 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy over dx is equal to d upon dx ln of tangent hyperbolic of 2x square plus 3x plus 5। नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव होता है 1 ओवर x, तो इसलिए आएगा 1 ओवर टेंजेंट हाइपरबोलिक ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। और उसके बाद इस टेंजेंट हाइपरबोलिक का डेरिवेटिव लेंगे टेंजेंट हाइपरबोलिक ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। टेंजेंट हाइपरबोलिक का आपके पास जो डेरिवेटिव होता है वो है सीकेंट स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे सीकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। फिर इसके अंदर जो x की जगह एक्सप्रेशन है उसका अलग से डेरिवेटिव। सीकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 ओवर टेंजेंट हाइपरबोलिक ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। उसके बाद देखें स्टूडेंट्स, इसका जब आप डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे तो वो बनेगा 4x और ये 3, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो आपके क्वेश्चन का डेरिवेटिव कैलकुलेट हो जाएगा। अगर फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ तक भी इसका आंसर आपके पास ठीक ठीक आता है तो वही ठीक है आपके पास आंसर, उसको एज इट इज़ भी रहने दे सकते हैं। ये भी आंसर ठीक है आपके क्वेश्चन का अगर आप इनको साइन सीकेंट को 1 अपॉन कॉज और टेंजेंट को साइन अपॉन कॉज में
चेंज करके सॉल्व करना चाहते हैं तो थोड़ा सा आंसर और सिंप्लीफाई होगा, लेकिन हमारा डिफरेंशिएट करने का मकसद जो है वो यहाँ पूरा हो जाता है। स्टूडेंट्स, ये इस चैप्टर का लास्ट एक्सरसाइज है। इसके बाद रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं। जितने कॉन्सेप्ट्स हमने अभी तक पढ़े हैं उनसे रिलेटेड ही प्रैक्टिस क्वेश्चंस वहाँ दिए गए हैं और उनके आंसर्स आपके पास बुक के आखिर में मौजूद हैं। पहले इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सबको सॉल्व करने की कोशिश करें। देखिए, आपको डिफ्रेंसिएशन का कॉन्सेप्ट तो आ गया होगा, लेकिन अगर आपकी थोड़ी सी अलजेब्रा वीक हो तो आप सिंप्लीफिकेशन में रुक सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि अगर वो आंसर नहीं आया तो आप कोशिश करेंगे तो वो आंसर आपका ज़रूर आएगा। और उसके बाद आपके पास जो रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, जो MCQs हैं और फिल इन द ब्लैंक्स हैं, वो आप एज अ प्रैक्टिस के मैंने चैप्टर को कितना अच्छे से सीखा है। जितने ज़्यादा आप रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व कर सके, इसका मतलब उतना ही अच्छा आपको ये चैप्टर, ये यूनिट समझ में आया है। उम्मीद है आज का लेक्चर सबको समझ में आ गया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।